ऋणो सतगुरु दयाल को मुख हर दे हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश की दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सार की ताहि करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान। सब धरती कागज करूं सब भय कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 92 वाणी है। हरजस पदराग जो गणना श्री 31 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पहुँचे बे। एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पहुँचे बे। सत सबद तत जानर लीजे सब धर्म इनमें आवे बे। सत सबद तत जानर लीजे सब धर्म इनमें आवे बे। हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या यूं सायब सब पावे बे। हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या यूं सायब सब पावे बे। दुर्योधन को नर का डार्यो ऐसा कर्म कमाया बे। दुर्योधन को नर का डार्यो ऐसा कर्म कमाया बे। एक मने सुन बाहर काढ़या सायब दर्शन पाया बे। एक मने सुन बाहर काढ़यो सायब दर्शन पाया बे। कह सुख राम भगत हल की जो एक मना हुए भाई बे। कह सुख राम भगत हल की जो एक मना हुए भाई बे। कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो राम लिवलाई बे। कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो राम लिवलाई बे। एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पहुँचे बे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपना कोई भी कार्य कब सिद्ध होगा, जब एक मन से करेंगे। जब तक भेदभाव रहेगा, दो मन रहेंगे, शंका रहेगी, संशय रहेगा, तब तक तो मंजिल प्राप्त नहीं होगी, कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी, कार्य सिद्ध नहीं होगा। समय वैसा का वैसा ही खराब होगा, करनी वैसे की वैसे ही करनी पड़ेगी, परंतु उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आएगा नहीं। तो अपने को क्या करना है, फोकस एक पर करना है। किस पे करना है? सत सबद तत जानर लीजे सब धर्म इनमें आवे बे। क्योंकि अपने पास में ज्यादा समय नहीं है और सुरता भी कितनी होती है, एक ही होती है। मन कितना होता है, एक ही होता है। तो अपने को कहाँ लगा देना है? सुरता को, मन को, अपने शरीर को परम पद की प्राप्ति में। और परम पद की प्राप्ति किससे होगी? सत सबद तत जानर लीजे सब धर्म इनमें आवे बे। बाकी अपनी सुरता सब जगह भटक गई तो कहीं से भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगी। परंतु इतना भारी सत्शब्द है, इतना भारी निज नाम है, फिर भी अपन उसका प्राप्त नहीं कर सकते, उसका आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कारण है? क्योंकि अभी तक एक मन नहीं हो पाते हैं, दुबद्या रहती है, तब तक निज नाम प्राप्त
नहीं होता है, घटपटों का आनंद प्राप्त नहीं होता है। हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या, यूं सायब सब पावे भी। जब तक हर और गुरु दोनों अलग अलग नजर आएंगे, ये दुविधा रहेगी कि ये गुरु तो कौन है, सामान्य शरीरधारी है, परमात्मा को कुछ अलग ही और ही है, तब तक तो निज नाम की जागृति नहीं होगी, परमात्मा के दीदार नहीं होंगे। और जिस दिन ये दुविधा मिट गई कि गुरु भी किसके लिए आए, इन्हीं दिशावर सब संताया, आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट रामजन बिन जा, देखो सफल कमाई। भरतखंड में नरदेही पाई, बड़े दिशावर आया, सदगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिनच करो मन भाया। किसके लिए आया सदगुरु? हाँ, सौदा करने के लिए। किसके लाभ कमाएगा? स्वयं के, अपने जैसे जीवों को लाभ कल्याण का सौदा करवाने के लिए वो आए, बाकी वो तो मुक्ति है, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाई और कहीं मूल ठगाया। सदगुरु तो सबको किसके लिए आए? घाटा करवाने के लिए नहीं, लाभ कमाई करवाने के लिए आए, ऐसा सौदा करवाने के लिए आए। परंतु किन्होंने तो ऐसा कहीं कर गया लाभ कमाई और कहीं मूल ठगाया। क्यों? अंतर क्या है? वो तो सबको लाभ कमाई करने की कराने के लिए आए, परंतु किन्होंने तो उनसे लाभ कमाई कर ली, और कोई लाभ कमाई तो छोड़ो, अपने स्वास्थ्य की पूंजी को खोकर भी चले गए। कहीं करिया लाभ कमाई, कहीं मूल ठगाया। क्या कारण है? क्योंकि अरे गुरु एक मेट यूं दुविधा, जिन्होंने ऐसी दुविधा को मेट दिया, जिन्होंने हरि को और गुरु को एक मान लिया, उनमें कोई भेद अंतर रखा ही नहीं, उन्होंने तो लाभ कमाई कर ली। और जो उनको सामान्य शरीरधारी समझते रह गए, तो वो अपनी श्वासा रूपी पूंजी को खोकर भी ऐसे ही चले गए। 600 शेष 2100 श्वासा, राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो, झांसी जन्म अलेखे। क्योंकि जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक निज नाम प्राप्त नहीं होता है, सारी श्वासें कहाँ जाती है? रेत के अंदर मिलती रहती है। परंतु जब सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, सदगुरु से निज नाम की जागृति होती है, तब अपनी श्वासा भी आत्मा के लेखे लगती है, परमात्मा के लेखे लगती है। नहीं तो किन के लेखे लग रही होती है? संसार के लिए। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। जब तक सदगुरु का ज्ञान हृदय में नहीं आएगा, तब तक तो महत्व बुद्धि संसार में ही रहेगी। और सदगुरु का ज्ञान हृदय में कब आएगा? जब उनको परमात्मा स्वरूप मानेंगे। वरना बोलने वाले तो बहुत बोलते रहते हैं, किस किस की माने, किस किस की सुने, यही होता है ना संसार के अंदर। परंतु जिस दिन ऐसे हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या, यूं सायब सब पावे बे, वो सब पाएंगे जिन्होंने भी अपने ये अंतर्द्वंद को मिटा दिया, अंतर को बिल्कुल मिटा दिया, विश्वास को मिटा दिया, संशय को मिटा दिया, असमंजस को मिटा दिया। वे सब किसको प्राप्त करेंगे? परमात्मा को प्राप्त करेंगे, साहेब को प्राप्त करेंगे। वो जो आत्मा साहेब को एक बार प्राप्त कर ली, वापस 3 लोकों में दुख देखने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने अपने बुद्धि के निश्चय का विषय है। कोई जबरदस्ती थोड़ी कि हरि गुरु को एक मानो। जिसको मानना है तो वो परम पद के वासी परम पद के वासी बन जाएंगे, और जो नहीं मानना है वो 3 लोकों में ही वासी रहेंगे। 3 लोक का फेरा होई, गाने बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लग 84 जीव बंधा। अब सभी मान लेंगे तो पूरे संसार ही खाली हो जाएगा। संसार भी तो हरा भरा रहना चाहिए ना। हाँ, इसलिए सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाई, कहीं मूल ठगाए। कोई संसार की कमाई करने वाला भी तो चाहिए। संसार का चतुर आदमी तो संसार में रहना चाहिए ना, तब संसार की प्रोग्रेस होगी। और सारे चतुर बन जाएंगे किसके? आत्मा के कल्याण के, तो ये संसार क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसलिए सब कोई मान सकता नहीं, सब ये दुविधा मेट सकते नहीं। ज्ञानी बनना आसान है, परंतु ज्ञान को सिरोधारी करना, ज्ञान के अनुसार चलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। वो दुविधा जब तक रहती, जब तक अहंकार रहता है, जब तक मैं रहता है कि मैं भी कोई चीज हूं, तब तक तो काम बनता नहीं। और दुविधा कब मिटेगी? जब अपना
अस्तित्व समाप्त कर देंगे, अपना वजूद समाप्त कर देंगे। जैसे बूंद कहती नहीं मैं तो क्या हूं अभी तक, बूंद हूं, मेरा भी अलग अस्तित्व है, तो वो क्या रह जाती है, संकीर्ण ही रह जाती है, वो विशाल समंदर बन सकती नहीं है। और जब बूंद अपना अस्तित्व को समाप्त कर देती है, समंदर में, सागर में विलीन हो जाती है, फिर उसको कोई बूंद कहता नहीं, वो व्यष्टि से क्या हो गई, समष्टि हो गई, संकीर्ण से क्या हो गई, विशाल हो गई। इसी प्रकार से आत्मा भी परमात्मा ही हो जाती है। हरे गुरु एक मेटियों दुबद्या, दुबद्या क्या आती है, अपने अहंकार की तो दुबद्या आती है, मैं भी कोई चीज हूँ, मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं भी बुद्धिमान हूँ, मैं स्वयं अपनी करने से परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, तब तक तो दर्शन साहेब के होने वाले नहीं। हरे गुरु एक मेट यूं दुबद्या, यूं सायब सब पावे बे। जो दुविधा मेट देगा, एक मन का हो जाएगा, वो तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। और जो नहीं करेगा, दुविधा को नहीं मिटेगा, अपना अलग वजूद रखेगा, वो तीन लोकों में आता जाता रहेगा। और तीन लोकों में तो भारी दुख है, जहां देखूं जहां दुख है। सोचर की यो विचार, तुम बिन समृद्ध साइया, झुक सिर जम की मार। देश विदेशा में फिरी, सुखी न देखा कोई, आय वो के बीच में रहो जगत सब रोई। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी रोना धोना मिटने वाला नहीं। कल बात की थी, स्वर्ग के अंदर भी सुख स्थायी नहीं है, और नरकों के तो भारी दुख है। तो दुर्योधन को नर का डार्यो, ऐसा कर्म कमाया बे। एक मने सुन बाहर काढ़्यो, सायब दर्शन पाया बे, सायब दर्शन पाया बे। दुर्योधन ने क्या किया था, दुर्योधन भी थे और युधिष्ठिर भी थे, पांडवों को, और युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, क्या थे, बुआ के बेटे ही थे। और दुर्योधन भी भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार ही थे। परंतु इतना होने के बावजूद भी उनमें कोई सामान्य रिश्ते में कोई दूरियां ज्यादा नहीं थी। परंतु दुर्योधन को नर का डार्यो, ऐसा कर्म कमाया बे। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को कभी भी भगवान माना ही नहीं। क्या माना, सामान्य शरीरधारी माना। एक क्या है, वो तो हे ग्वाले, तेरी कितनी हिम्मत, तेरी कितनी औकात मेरे सामने, ऐसे वो दुर्योधन बोलता था। तो उन्होंने उनके बाहरी आवरण को देखा, तू तो क्या है, माखन चोर है, तू तो क्या है, ग्वाला है। तो दुर्योधन को नर का डार्यो, जिनको भगवान होते हुए भी भगवान नहीं माना, तो उनको क्या मिला बदले में, नरक कुंड की असीम दुख सहना पड़ा। इतना दंड भारी उनको प्राप्त करना पड़ा, 84 के नरकों की यातना सहनी पड़ेगी। यदि यो क्यों समझा रहे हैं, हर गुरु एक मेट यूं दुविधा, यूं सायब सब पावे बे। जो ऐसे दुविधा रखेंगे, ऊपर से तो जैसे भगवान से अब श्री कृष्ण उनके पास में गए थे, क्या बनकर, दूध बनकर गए थे कि भाई लड़ाई मत करो। तो सबसे पहले आदर सत्कार करने गेट पर लेने के लिए कौन गया, दुर्योधन ही गया था। ऊपर से तो भला मीठा मीठा बन रहा था, परंतु अंदर से क्या थी उसके मन में, दुर्भावना थी, कपट था, छल था। तो उसका परिणाम क्या हुआ, दुर्योधन को नर का डार्यो, ऐसा कर्म कमाया बे। उसने दुविधा नहीं मिटी, उन्होंने परमात्मा को परमात्मा, भगवान को भगवान नहीं मान सका। किसकी वजह से, अहंकार की वजह से। अहंकार की वजह से वो किसी को भी कुछ, अपने भाइयों को भी कुछ देने के लिए तैयार नहीं था। तो सबसे पहले स्वागत करने के लिए कौन गया, दुर्योधन गया। और उनका आतिथ्य सत्कार के लिए भी दुर्योधन ने ऑफर किया। परंतु भगवान कृष्ण तो सबकी अंतर की सब सारी जानो, बाहर भीतर सबे पिछानो, तुम सु कुछ छपे नहीं काई, रोम रोम कहे हरे माई। परमात्मा से कुछ छिपने वाला है क्या। तो उन्होंने दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन के मेवे छोड़े, साक विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्योंकि मन जानते थे कि विदुर का मन साफ है, एक मन के है वो, उनमें अंदर कुछ और बाहर कुछ की भावना नहीं है। दुर्योधन तो दुबदिया वाला है, दो मन का है, बाहर मीठा मीठा भला भला बना बनता है,
वो अंदर से क्या है, कूड़ता है, कपट है, उसके मन में छल है, परंतु वो बाहर उजागर करना चाहता नहीं, परंतु परमात्मा से कुछ छिप सकता नहीं है। तो आतिथ्य किसका स्वीकार किया? विदुर का। उनके यहाँ जो भी रूखा सूखा जो मिलना है वो मिल जाएगा, परंतु क्योंकि परमात्मा तो किसके भूखे? प्रेम के भूखे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भले ही दुर्योधन के यहाँ पर उसके दुर्योधन के घर में मान सम्मान ज्यादा होता, परंतु अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। जो एक मन से परमात्मा को पुकारते हैं तो परमात्मा तो उसके हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। परंतु जो दुविधा रखते हैं, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार, जब तक दुविधा रहेगी तब तक तो कुटीसते रहेंगे। किसकी कुटीस, किसकी मार खाते रहेंगे? जमराज की मार खाते रहेंगे। और एक मन से यदि परमात्मा की भक्ति कर लेंगे तो परमात्मा पद प्राप्त हो जाएगा। तो आतिथ्य किसका स्वीकार किया? विदुर का स्वीकार किया। भगवान हस्तिनापुर आए। कौन आए? सामान्य ग्वाले नहीं, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या बोले? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, क्योंकि क्या था उसके? कूड़ कपट छाड़ सब दुविधा, वो छोड़ नहीं सकता था, वो अहंकार से भरा हुआ था। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे ही हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुक्कार किया, अपना रूप स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ आज दुर्योधन साध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय संसार सकल, मुझ में विन संसार सकल, सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, बरसेगी भू पर वही प्रखर फण, शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभासन सब चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र तो आंखें ही नहीं थी, और विदुर एक मन के थे, तो वो तो परमात्मा को जानते थे कि ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये तो कौन है? भगवान है, परमात्मा ही है। तो जब भगवान ने ऐसा, जब जंजीर से बांधने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। तो क्या विश्व रूप दिखला रहे विश्वंभर भगवान, आंखें जिनके पास हो ले उनको पहचान। कल भी आंखों की बात की अपन ने, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अब जिसकी दुविधा होगी वो तो परमात्मा सामने होते हुए भी परमात्मा को पहचान पाता नहीं है, वो क्या बोलता रह जाता, ये तो कौन है? सामान्य है। हाँ, सामने है परमात्मा, भगवान कृष्ण सामने थे, पर दुर्योधन पहचान नहीं पा रहा था। और कौन पहचान गए? पांडव पहचान गए, युधिष्ठिर पहचान गए, कृष्ण पहचान गए। तो कृष्ण ने तो उनको जब चुनने का मौका आया कि सेना चुननी है, अर्जुन ने पहचान लिया भगवान श्री कृष्ण को, तो सेना चुननी है या भगवान श्री कृष्ण को चुनना है, तो मैं तो नियत रहूंगा, लड़ने के लिए अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। भगवान कृष्ण का इतना कहने के बावजूद भी अर्जुन ने किनको मांगा? हाँ, और दुर्योधन ने सेना मांगकर बड़ा खुश हो रहा था। तो भी उसका क्या परिणाम हुआ? दुर्योधन को नर का डार्यो, ऐसा कर्म कमाया वे। जब परमात्मा मिल जावे तो और किसी चीज की कमी रहने वाली नहीं। जब अपना पथ प्रदर्शन करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले स्वयं परमात्मा हो, तो क्या जीव दुखी हो सकता है? उसकी क्या हार संभव है? कदापि संभव नहीं है। यदि भगवान श्री कृष्ण साथ में नहीं होते तो क्या अर्जुन की जीत संभव थी? पांडवों की जीत संभव थी? बिल्कुल भी संभव नहीं थी, क्योंकि बल किन में था? कौरवों में था। वो कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। और फिर कर्ण जैसे महारथी भी किनके साथ में थे?
भीष्म पितामह जैसे महारथी भी किंग के साथ में थे, गुरु द्रोण जैसे महारथी किंग के साथ में थे। उन पर विजय प्राप्त करना कदापि संभव नहीं जब तक भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य नहीं होता। तो जिन्होंने ऐसे भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया, पहचान कर एक मन से उनको आर्ध भाव से उनकी शरण में चले गए, अब उनका जिम्मा किनको हो गया? भगवान श्री कृष्ण का हो गया। जो इनकी शरण में चला गया अब अपनी चिंता से मुक्त हो जाओ, उनको संभालना है, कैसे करना है, क्या करना, सब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। और जो अपना बल लगाता है तो काम बनता नहीं है। तो दुर्योधन को नर का डार्यो, ऐसा कर्म कमाया बे, एक मने सुन बाहर काढ़ियो, साहेब दर्शन पाया बे। और जो एक मन के थे पांडव, उनको परमात्मा के दर्शन दिए, विराट रूप के भी दर्शन हो गए। युद्ध के मैदान में भी अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या दिया? गीता का उपदेश दिया, ज्ञान दिया। और भी कैसा? अपना विराट रूप दिखाकर। तो विराट रूप देखने का मौका क्या दुर्योधन को मिला? उसको क्या देखने का मौका मिला? दुर्योधन को नरक डार्यो। तो अपने में भी यदि दुविधा रहेगी तो 84 की नरक अपने तैयारी है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जो दुविधा जिन्होंने मेट देंगे वो निज नाम के माध्यम से ऐसे उसके जागृति से सारे जीव के कर्म कट जाएंगे, क्योंकि जब तक कर्म रहेंगे उस कर्म का ऋण बदला लेने और देने के लिए जीव को देह धर के आना पड़ेगा। और देह का तो चक्र चलता रहेगा। 84 लाख जीवन भुगतने के बाद में ये नर्तन का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। और 84 में दुख है या सुख है? दो जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, जुग भुगते गो जुग चारी, चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहेसर ऊपर और सहेसर बीसा। तो अपने अपने बुद्धि के निश्चय का विषय है, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। जिसको मानना हो सो मानो, नहीं तो ये घोड़े और ये मैदान खूब दौड़ लगाओ। लख 84 की कोई किसी के साथ में जबरदस्ती करने वाला नहीं है। और तो जी इनकी मति भागी ऐसी, जिसका जो मति होगी, जैसा जिसका भाग्य होगा वो अच्छा होगा तो मान लेगा, और दुर्योधन जैसा भाग्य होगा तो मानने वाला नहीं है। एक मने सुन बाहर काढ़ियो, साहेब दर्शन पाया बे। जिन्होंने एक मन से परमात्मा को स्वीकार कर लिया, उन्होंने तो परमात्मा ने तो क्या किया? उनको इस भवसागर से भी एक मने सुन बाहर काढ़ियो। पहले तो संकट से किनको काढ़ा था? भगवान श्री कृष्ण तो सारे पांडवों को हर एक संकट से बाहर निकाला। और इस प्रकार से जो परमात्मा को मान लेता है, एक मन से भक्ति कर लेता है, तो परमात्मा उनको क्या करते हैं? इस भवसागर से बाहर निकाल देते हैं और अपने में ही मिला देते हैं। निज घर की प्राप्ति हो जाती है। एक मने सुन बाहर काढ़ियो, साहेब दर्शन पाया बे। तो साहेब के दर्शन पाने की क्या कंडीशन है? वो अब अपन ने सबने समझ ली। जो अपना अभिमान को त्याग देगा वही इस प्रकार से साहेब के दर्शन को प्राप्त कर पाएगा। और बाकी तो करने वाला, जिसके दुविधा रह गई उसके होने वाला नहीं है। ये दुविधा मिटाना बड़ा सरल है या गरल है? बड़ा गरल है। ये दुविधा हर किसी की मिटती नहीं है। कह सुख राम भगत हल की जो, एक मना हुए भाई बे, कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या, रहो राम लिवलाई बे, रहो राम लिवलाई बे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, कह सुखराम भगत हल की जो, अपने पास में ज्यादा समय नहीं है। 60 वर्ष की औसत आयु है और किसी के 45 निकल गए, किसी के 40 निकल गए, किसी के 50 निकल गए। और जो 60 वर्ष के ऊपर वो तो ग्रेस पीरियड के अंदर ही है। उन पर तो परमात्मा की बड़ी मेहर है, कृपा है। तो कृपा का उपयोग ले लेना चाहिए। तो कह सुख राम भगत हल की जो, एक मना हुए भाई। भक्ति तो अपन सब कर रहे हैं, सत्संग चर्चा में भी जा रहे हैं, परंतु तब तक आपा अपना समाप्त नहीं होगा तो सदगुरु सामने होते हुए भी सूझेंगे नहीं। इसलिए आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उन में हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। परंतु क्या मान लेते? सामान्य देहधारी मान लेते हैं।
सबकी यही बात है। देह थका निंदा जे हंस, जे जन हंस तारने आया, जे संत जुग में आया, हंस तारण को सोई। देह थका निंदा जुग की भी, चरणा पड़ा न कोई। जो भी आते हैं जब उनकी तब उनकी देह होती है, सब उनकी क्या करते हैं, महिमा करने की बजाय क्या करते हैं, निंदा करते हैं। चढ़ना पड़ा ना कोई मतलब उनके ज्ञान को धारण नहीं करते। जब उनकी देह चली जाती है, पीछे सकल करे जग महिमा, ढरडो सकल सरावे। या में काज नहीं कुछ काही, सो सबके मन भावे। ऐसे केवली भगवंतों की देह चली जाती, फिर क्या, फिर सब उनकी क्या करते हैं, सराहना करते हैं, धाम बनाते हैं, समाधि बनाते हैं, उनके चक्कर लगाते हैं। उनके चक्कर लगाने से परमात्मा मिलने वाला नहीं, निज नाम जागृत होने वाला नहीं है जब तक उनकी देह है। इसलिए तब तक उनको एक मन से परमात्मा स्वरूप मानकर उनसे क्या ले लो, निज नाम ले लो। क्योंकि बार बार या सतान आवे, हंस तारण जुग माही। पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा, तामे कारज नाई। इसलिए सुनहरा अवसर है, कह सुखराम भगत हल की जो, चूको मैं ती सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पर जा पाओ। इतने अमोलक बेशकीमती ज्ञान को क्या जगत वाले समझ सकते हैं? वो तो क्या करेंगे, महिमा या निंदा, निंदा करेंगे। परंतु यदि अपन समझ पा रहे हैं तो तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार, अपने तो अपने ये काम कर लो। कह सुख राम भगत हल की जो, एक मना हुए भाई वे। वरना परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। टाइम्स ऑफ कंडीशन लागू है। क्योंकि कूड़ कपट छाड़ सब दुविद्या, रहो राम लिवलाई बे। कूड़ कपट मन कामना, जिनकट भजन न होए, जे करे सुखराम कह तो लोग दिखाऊ होए। यदि कर रहे हैं तो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। जब तक द्वैत भाव है तब तक तो परमात्मा की दृष्टि अभी तक आई ही नहीं है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी कौन सी दृष्टि है, देह दृष्टि, आत्म दृष्टि नहीं है। तो आत्मा परमात्मा में मिलने वाली नहीं, वापस से कोई ना कोई देह में आएगी ही आएगी। इसलिए निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कूड़ कपट छाड़ सब दुविद्या, रहो राम लिवलाई बे। जब तक कूड़ता रहेगी, मतलब बुरे विचार रहेंगे, किसी के प्रति दुर्भावना रहेगी कि वो तो ऐसा, वो तो ऐसा, वो तो ऐसा, जब तक भलो बुरो सब भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचे, त्रिकुटी तत्व विचारा। तब तक तो उरे ही, अभी तक तो जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। कोई अपने को भला लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है। जब तक अपन किसी की भी निंदा कर रहे हैं, समझ लो कि परमात्मा अपने से कोसों दूर है। क्योंकि अभी तक दुविधा द्वेष गया ही नहीं। भले ही वो कैसा भी है, परंतु सब जग ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, झांकी जैसी भावना तैसो ही फल होय। जो कर रहे हैं सब उनको करने दो, अपने को सबको छुट्टी दे दो। अपन निर्णय करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि वो अच्छा है या वो बुरा है। अपन ऐसा डिसीजन करने वाले कौन होते हैं? यदि अपन ऐसा डिसीजन कर रहे हैं कि भाई मैं अच्छा हूं, ये सब बुरे हैं, मैं ज्ञानी हूं, बाकी सब अज्ञानी है, तब तक तो द्वैत भाव मिटा ही नहीं। अभी तक तो क्या है, ज्ञान का भी अहंकार है। तो अहंकार के साथ में परम पद की प्राप्ति संभव नहीं है। तो कूड़ कपट छाड़ सब दुविद्या। कोई अपना भला करता है, उसी के साथ में अपन दगा करते हैं, तो कपट कहलाएगा ना। कपट कर रहे हैं भाई अपन। वो तो अपने को अच्छे मन से अपना भला चाह रहा था और अपन ने क्या कर दिया, बदले में दगा कर दिया। कूड़ कपट छाड़ सब दुविद्या। और भला अपना कौन चाहते हैं? सदगुरु चाहते हैं। संसार वाले तो सब स्वार्थ सिद्धि ही चाहते हैं। बाकी सब स्वार्थ बस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, अपने अपने हैं। और जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाएंगे, सब बिराने हो जाएंगे, सब पराये हो जाएंगे। इसलिए कूड़ कपट छाड़ सब दुविद्या,
इसलिए सारी दुविधा को छोड़कर क्या करना अपने को, तो रहो राम लिव लाई बे, राम जी के नाम का लिवबन सुमरण होगा तभी परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, बाकी होने वाली नहीं है। परंतु साथ में क्या होगा, राम नाम का सुमरण तो घंटों करते हैं, एक दिन में 5-5 घंटे भी करने वाले करते हैं, अपने में इतना सामर्थ्य नहीं है, परंतु साथ में क्या रहता है, कूटता रहती है, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, निंदा करते हैं, उसकी गाली देते हैं, तब तक भी परमात्मा को प्राप्त होने वाले नहीं, भले कितने ही घंटे बैठकर क्या कर लो, भजन कर लो, जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। कूड़ कपट छाड़ सब दुविधा, जब कौन सी दुविधा बताई, हर गुरु एक मेट यूं दुविधा यूं सायब सब पावे बे, जब तो ये दुविधा रहेगी और अपन भजन भी बोले कितना ही कर रहे हैं परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं, तो इनको छोड़ो पहले, कूड़ कपट छाड़ सब दुविधा रहो राम लिव लाई बे, तो ऐसा लेवमन सुमरन परमात्मा की प्राप्ति करवा देगा। श्वास और उश्वास में जीव्या और कागलिया से रकार और मकार का सुमरण, और वो निज नाम का जो अखंडित आनंद आ रहा है, शब्द की ध्वनि आ रही है, उसमें लिव लगी हुई रहेगी, तो फिर संसार को सबको क्या दे देंगे, छुट्टी दे देंगे, तेरे भावे सो करो, अपना किसी की निंदा करेंगे न किसी की स्तुति करेंगे, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जामे जैसी भावना वैसो ही फल हो, इसका करने का फल वो भोग लेगा, अपन उसका फल देने वाले न्यायाधीश क्यों बन रहे हैं भाई, अपने को नियुक्त किया क्या परमात्मा ने न्यायाधीश के रूप में, अपन जबरदस्ती न्यायाधीश बनते हैं, जब तक बिना नियुक्ति किए तो जज नहीं बन सकते मुंद्रा साहब, वो सब अपने जज बने हुए हैं, वो यो की दो वो यो की दो, वो यो ऐसो वो यो ऐसो, अरे अपने में अपन देखो ना, अपने को क्या करना है, कूड़ कपट छाड़ सब दुविधा रहो, सब जगत का ठेका अपन ने ले रखा है क्या, रहो राम लिव लाई बे, बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवातारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम राम